मेरे परमेश्वर के कामों को सफल करे। जिस काम पर पिता के बेटे बेटियां प्रभु हाथ लगाए वो काम यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। आज के दिन में जो भी इनकी जरूरतें हैं प्रभु यीशु के नाम से वो पूरा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 16, 17 और 18 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर बात में उसका धन्यवाद करें, उससे निरंतर प्रार्थना करते रहें और आनंदित रहें। अपने जीवन में हम आनंदित रहें, हम निराश न रहें, चिंतित न रहें, परेशान न रहें, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम आनंदित रहें, हर बात में आनंदित रहें, उसका धन्यवाद करते हैं। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि हम क्यों धन्यवाद करें, हम कैसे धन्यवाद करें जब हमारे जीवनों में समस्याएं हैं। तो हम कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम कैसे उससे प्रार्थना करें, या फिर कैसे आनंदित रहें। हम तो परेशानियों में हैं, हम तो समस्याओं में हैं, हम तो चिंताओं में हैं, हम तो तनाव में हैं, हमारे जीवन में तो कुछ भी सही नहीं हो रहा, हम तो असफल हैं, हमारे जीवन में सफलता नहीं है, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, विपत्तियां हैं, संकट हैं, बीमारियां हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं। हम तो फिर कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करें, या फिर कैसे हम निरंतर प्रार्थना करें, या फिर कैसे हम आनंदित रहें। इस परिस्थिति में हम कैसे आनंदित रहें। दोस्तों, आपको याद होगा जब हम विलाप गीत की किताब पढ़ते हैं 3 अध्याय और 22-23 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, और यिर्मयाह कहते हैं कि प्रतिभोर परमेश्वर की दया नहीं होती जाती, हम जीवित हैं, हमारे प्राण नष्ट नहीं हुए, यही तो परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हम जीवित हैं इस धरती पर, यही परमेश्वर की करुणा है। नहीं तो आप जानते हैं आपके जानने वाले, आपके दोस्त, आपके प्रिय लोग वो इस धरती पर नहीं हैं, उनका प्राण नष्ट हो चुका है, वो इस धरती से जा चुके हैं। परंतु ये परमेश्वर की महाकरुणा है, ये परमेश्वर की ही दया है, उसका ही अनुग्रह है कि आज आप इस धरती पर जीवित हैं और आज आप स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं और आप सांस ले पा रहे हैं, आप इस धरती पर हैं। यही परमेश्वर की महाकरुणा है। यदि आपके पास कोई धन्यवाद का विषय नहीं है तो मैं कहता हूं ये एक धन्यवाद का विषय है, जिसके लिए आपको हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि आप इस धरती पर जीवित हैं। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। आपके जीवन को परमेश्वर बहुतायत से आशीषों से भर देंगे। जब आप धन्यवाद करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन की उन बाधाओं को, उन रुकावटों को, उन चिंताओं को, समस्याओं को, हर एक चीज को दूर कर देगा। बस एक कारण परमेश्वर का धन्यवाद करने का कि आप इस धरती पर जीवित हैं। आप इस बात को समझें, हालांकि आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है, हालांकि आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, परंतु इस बात को आप याद रखें, यिर्मयाह की तरह वो कहता है कि ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि मेरे प्राण नष्ट नहीं हुए, मैं नष्ट नहीं हुआ हूं, मैं जीवित हूं, जिंदा हूं। हालांकि समस्याएं हैं परंतु मैं जीवित हूं, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करूंगा। इसलिए हम सब उसका धन्यवाद करेंगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने नई भोर हमारे जीवन में दी, नई सुबह तूने हमारे जीवन, नया दिन तूने हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। और जब आप धन्यवाद करना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, अपने आप आपके जीवन आनंद से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि धन्यवाद के द्वारा ही हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। और दोस्तों, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम ऐसा करें। हर बात में हम उसका धन्यवाद करें, हर बात में हम उससे प्रार्थना करें और हमेशा आनंदित रहें। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु आप आनंदित रहें। ये कहना सरल है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। ये तभी संभव होगा जब आप परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करेंगे।
जब आप धन्यवाद करेंगे तब आप प्रार्थना करेंगे और तब आप आनंदित हो जाएंगे, तब समस्याएं दूर हो जाएंगे। स्टार्टिंग करो, आप उठो और प्रार्थना करो कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे जीवित रखा। हालांकि मेरे जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, परंतु कुछ ऐसी बातें भी हैं आपके जीवन में जो परमेश्वर ने की हैं आपके लिए। उन बातों को स्मरण करके आप परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें, और जिस घड़ी आप धन्यवाद देंगे उसी घड़ी आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, और उसी घड़ी परमेश्वर आपके जीवन को आनंद से भर देगा, और उसी समय परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर कर देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम काजल है और मेरी गवाही मेरी मम्मी की गवाही है। मेरी मम्मी कुछ महीने पहला जल गए सी, कुकर फटन करके उन्हों का सारा फेस जल गया सीगा ते शरीर ते भी काफ़ी उन्होंने जल गए सी शरीर भी। तो मेरी मम्मी कहते सी मैं हॉस्पिटल नहीं जाना, तो मैं भी उन्होंने कोल नहीं गई सी क्योंकि करोना था, इस करके मैं भी नहीं जा सकती सी। पर मैं उन्होंने प्रार्थना करती थी, तो मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता मसीह उन्होंने व्हाट्सएप पर सेंड की, तो उन्होंने मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना की। तो मैं भी उन्होंने सवेरे शाम की प्रार्थना सुनती सी, अपनी मम्मी के लिए प्रार्थना करती सी। तो मेरी मम्मी हुण बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कह ही नहीं सकता कि वो जले हुए ने, उनके फेस के उत्ते बिल्कुल ही चंगे हो चुके ने। वो 1 महीने के विच ही चंगे हो गए, किसी हॉस्पिटल नहीं गए, कोई उन्होंने दवाई नहीं खाधी, वो प्रार्थना के नाल बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। अज वो बिल्कुल ठीक है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करदी हाँ। सिस्टर अमृता ते ब्रदर पीके मसीह का भी मैं बहुत धन्यवाद करदी हाँ। खुदावंद उन्हों की मिनिस्ट्री नूं बहुत वधाए। मैं सारा आदर महिमा जलाल अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नूं दिंदी हाँ। सारिਆਂ नूं जय मसीह दी। हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। देखिए हमारा प्रभु कितना भला परमेश्वर है कि इस गवाही से जैसे कि हम उत्साहित हुए कि इनके जीवन में कार्य किया, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। प्रभु को मौका दीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके जीवन में भी ऐसी ही बड़ी गवाही को खड़ा करके आपको भी आशीष का कारण ठहराएंगे। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु के सम्मुख जाकर उससे प्रार्थना करें। जो कुछ भी आज आपका प्रार्थना निवेदन है, विनती है, प्रार्थनाएं हैं, सब कुछ प्रभु के आगे रखें। प्रभु सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए खुदावन आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। सच में मेरे प्रभु आप सच्चे परमेश्वर है प्रभु। आज स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है हमारी विनतियों को सुनने के लिए, हमारे प्रार्थना का उत्तर देने के लिए, पिता से हमारे लिए अपील करने के लिए आप वहां पर बैठे हैं प्रभु। सच में मेरे यीशु आपका धन्यवाद। आपने हम सबको चुना है, नाम लेकर बुलाया है परमेश्वर। हम हृदय से धन्यवादी हैं। दुनिया की भीड़ में प्रभु तेरी दृष्टि हम सब पर पड़ी है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं इस विषय के लिए परमेश्वर प्रभु जी। लॉर्ड सच में मेरे खुदावन आपने रात भर में संभाल कर रखा, मीठी सुकून भरी नींद दी, और प्रभु जब हमने इस आंखों को खोला तो ये नया दिन हम आपके अनुग्रह से देख पाए। लॉर्ड धन्यवाद कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, हमारी सांसें चल रही हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्यारे यीशु मसीह। सच में मेरे परमेश्वर आप भले परमेश्वर हैं, और प्रभु जिस प्रकार आपका वचन कहते हैं सदा आनंदित रहो, प्रार्थना में लगे रहो, और परमेश्वर का धन्यवाद करो कि पिता तेरी यही इच्छा हमारे जीवनों के लिए है। हाँ प्रभु यीशु मसीह आपका वो स्वर्गीय आनंद परमेश्वर पिता आज हमारे जीवनों में उत्पन्न हो पिता। यदि प्रभु आपके लोग प्रभु जी दुखों में है, पीड़ाओं में है, रो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में है पिता, आज उनके दुखों को दूर करके वो स्वर्गीय आनंद इनके जीवन में दे प्रभु। वो आनंद से इनके जीवनों को भर दीजिए। आप इन्हें आनंदित करें परमेश्वर। इनके हर एक परिस्थितियों में वो आनंद इनका बना रहे परमेश्वर। दुष्ट इनके जीवन का आनंद न चुराने पाए परमेश्वर पिता, वरन प्रभु पवित्र आत्मा जी आप इन्हें हर दम आनंदित रहने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। नित्य प्रार्थना करने में आप इनकी सहायता करें होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद कि निरंतर आप हमारे साथ में हमें मसीह में आगे बढ़ाने के लिए हमारी सहायता कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जी आज के पूरे दिन भर में आप हमारी सहायता कीजिए। इन भाई बहनों की, छोटे बच्चों की, नौजवान बुजुर्गों की
पिता, जो आपके नाम पर भरोसा करते और आपके पीछे चल रहे हैं पिता, होने दीजिए वो विश्वास योग्यता के साथ में आपके पीछे चले और प्रभु जी तुझसे नित्य प्रार्थना करते रहे प्रभु, प्रार्थना में ये लगे रहे, प्रार्थना में लीन रहे परमेश्वर पिता, अपने हर एक बात के लिए ये प्रार्थना करें, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, हर किसी के लिए प्रभु ये प्रार्थना में लगे रहे, अपनी विपरीत परिस्थितियों के लिए प्रार्थना में लगे रहे प्रभु। जो दुष्ट इनके मन में इस विचार को लेकर आता है कि तेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है तो क्यों प्रार्थना करें, मेरे परमेश्वर इस विचार को यीशु मसीह के नाम से खंडित करते हैं, इस विचार को यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं प्रभु, और कहते प्रभु जी कि ये प्रभु इस परिस्थिति में, जब ये प्रॉब्लम्स में, दुख में है, बीमारी में है, कर्जे में है, ऐसे समस्या में भी ये तुझसे प्रार्थना करें ताकि उस प्रार्थना का उत्तर वो अपने जीवन में देख सके मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु ये हर बात के लिए तेरा धन्यवाद करें प्रभु जी, एक धन्यवादित जीवन आपको भाता है प्रभु। हाँ प्रभु, जिस प्रकार यीशु मसीह विलाप गीत में हमने देखा कि यिर्मयाह इस बात को कह रहे कि वो जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है, उनका प्राण नष्ट नहीं हुआ, प्रभु उस बात के लिए वो धन्यवाद करे। ऐसे ही प्रभु आपके बेटे बेटी अपने जीवन के उन आश्चर्य कर्मों के लिए, उन बातों के लिए जो उनके जीवन में हुई हैं, तेरा धन्यवाद करे, तुझे महिमा दे पिता, ताकि परमेश्वर इनका जीवन सफल हो और ये आशीषित हो, ताकि ये हर एक वस्तु को अपने जीवन में देख सके मेरे परमेश्वर। जो बातें आपके बेटे बेटियों के लिए आज के दिन में कई समय से असंभव इन्हें जान पड़ रही है प्रभु, असंभव बातें इनके जीवन में संभव करें मेरे परमेश्वर। आप इन्हें कर्ज मुक्त करें परमेश्वर, आप इनके घर परिवार के लड़ाई झगड़ों को दूर करें परमेश्वर, आप इनके परिवार के उस सदस्य को बदल दे प्रभु जिनका जीवन प्रभु पाप में है पिता, यीशु मसीह इनके खुद के जीवन को आप बदल दे प्रभु, एडिक्शन प्रभु, वे विचार, गलत बातें इनके जीवन से दूर करे प्रभु जी, और प्रभु यह धन्यवाद अपने जीवन के लिए कर सके कि तूने इन्हें जीवित रखा है परमेश्वर। प्रभु इनका कोई किसी भी प्रकार का नुकसान ना होने पाए, इनका जो भी काम इस समय हो रहा है प्रभु, यदि उसमें रुकावटें, बाधाएं आ रही है प्रभु, यीशु के नाम से वो रुकावटें और बाधाएं दूर हो मेरे परमेश्वर, के कामों को सफल करे, जिस काम पर पिता के बेटे बेटियां प्रभु हाथ लगाए वो काम यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। आज के दिन में जो भी इनकी जरूरतें हैं, छोटे बच्चे, नौजवान, जो भी आज आपसे मांग रहे प्रभु यीशु के नाम से वो पूरा हो जाए प्रभु जी। इनका भविष्य आपके हाथों में देते हैं, इनके जीवन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हम कहते हैं प्रभु इन्हें आत्मिक रूप से स्ट्रॉन्ग करे, इन्हें वचन प्रार्थना में, संगति में बढ़ाए परमेश्वर, ताकि प्रभु जब तेरा द्वितीय आगमन हो पिता तो हम सब तैयार पाए जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, जिन भाई बहनों ने पिता अपने रिक्वेस्ट को भेजा, यीशु मसीह उनके प्रार्थना का उत्तर दे, जो निरंतर फोन कॉल करते यीशु मसीह आप उनकी सुधि ले, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में परमेश्वर निरंतर अपने प्रार्थना निवेदनों को जो लोग भेज रहे हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद कि आपने उन लोगों की सुधि ली और आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं पिता। धन्यवाद करते इस समय जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, सीरियस कंडीशन में है, खुदावन तेरा चंगाई भरा हाथ प्रभु तू उन पर बढ़ा प्रभु, और कहते यीशु मसीह आपका वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, यस माय लॉर्ड, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हर एक रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उस बीमारी की सैया से उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, थैंक यू फादर, आपने छुआ और चंगा किया, हर प्रकार की बीमारी निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, हर प्रकार का दर्द निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की हर एक बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए और ये चंगे हो, कोरोना वायरस नष्ट हो जाए, वायरल फीवर नष्ट हो जाए, हर प्रकार का रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। धन्यवाद, इनके शरीरों को तूने चंगा किया, इनकी आत्मा को तूने चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। जिन भाई बहनों ने आपके राज्य में हर्ष और आनंद के साथ में, खुशी के साथ में अपने बीज को बो दिया है प्रभु, यीशु वो 100 गुना कटनी करने पाए, इनके अंचल के भंडारों पर तेरी आशीष हो, अपरंपार आशीषों की वर्षा आप इन पर करे खुदावन, और प्रभु ये जो कुछ भी कमाए उस पर तेरी बरकत हो प्रभु जी, बीमारियों पर, किसी भी दवाइयों पर वो खर्चा ना लगे प्रभु, वरन उनका परिवार, उनके बच्चे उसका आनंद लें और तेरी महिमा करे प्रभु। ब्लेस करते प्रभु एक एक जन को पिता, धन्यवाद के साथ आज के पूरे दिन में इनके दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से, दुष्ट की बुरी योजनाओं से, दुष्ट लोगों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, आपके सुरक्षा दायरे में रखते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।